Hello friends, today we are going to discuss the nature of management. What are the natures of management? Management is science, management is art, management is profession. Let's discuss one by one. Management is science. Management is science because there are well tested and experimented principle of management. साइंस क्यों है? क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स ह्यूमन बिहेवियर के बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर्स एंड उसके जो प्रिंसिपल्स हैं. ह्यूमन बिहेवियर मीन्स नॉट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स. वेल टेस्टेड जो प्रिंसिपल अप्लाई किए गए हैं ऑब्जर्व विद द थ्रू द रेगुलर ऑब्जर्वेशन. जो प्रिंसिपल फॉर्म्ड हुए हैं वो रेगुलर ऑब्जर्वेशन से, रिपीटेड टेस्ट से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू. सो इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस. मैनेजमेंट जो साइंस है उसके फीचर को देखते हैं. साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैनेजमेंट, logically observed finding the fact and events. Systematic body of knowledge means science has a systematic body of knowledge means various study material were available which is used to acquire the knowledge of science. बहुत से स्टडी मटेरियल वर अवेलेबल हैं जिससे अपन साइंस का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं. एज सेम अबाउट द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मीन्स numbers of books were available for the management to get the knowledge about the management. Means to say, so the first feature of science is present in the management. Now come to the next feature. Principles are based on experiments. Scientific principles are developed through the observation and the tested repeated experiments. We are talking about the scientific principle as well as the management principle. Means जो दोनों ही प्रिंसिपल क्या है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन से एंड रिपीटेड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फॉर्म्ड हुए हैं. बट वी नो दैट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमेशा एक किसी भी सिचुएशन और कंडीशन में अप्लाई होंगे तो एक जैसा ही रिजल्ट देंगे. बट अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं. वो कंडीशन और सिचुएशंस के थ्रू ही अप्लाई होते हैं, जैसी कंडीशन उसके थ्रू ही अप्लाई होते हैं. और वी नो दैट वी कांट प्रेडिक्ट मतलब अपन उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्चुअल में ये ऐसा ही होगा, बट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट देते हैं. सो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज पार्शियली प्रेजेंट. सो दिस फीचर of science is partially present. Now come to the another feature is universal validity. Universal validity means scientific principle has a universal application and the validity of management principle of exact like scientific principle. यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स जो साइंटिफिक प्रिंसिपल रहते हैं वो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, मीन्स हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो वो नीचे ही आएगा थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स वेरियस लॉ, मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मीन्स एक लॉ ऑफ इनर्शिया है ना. और क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति स्विंग कर रहा है तो आगे और पीछे से दोनों इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स हैं वो इक्वली फोर्स होंगी, बट ये दीज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी फोर्स इज देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Universal validity. So this feature of science is not present in management. Now come to the another management is art. Art can be defined as a systematic body of knowledge which requires the skills, creativity and practice to get perfection. आर्ट क्या है, एक कला है जिसमें क्या रहता है, कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल्स, अपना जो मतलब स्किल्स क्या रहती हैं, किसी भी व्यक्ति का एक ओन तरीका रहता है काम करने का, वो स्किल्स रहता है. क्रिएटिविटी रेगुलर वे पे टू गेट द परफेक्शंस. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ आर्ट. आर्ट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और वी कंसीडर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज मीन्स इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होता है. In every art, there is a systematic and organized study material are available to get the knowledge.
आर्ट में क्या है, थियोरिटिकल नॉलेज है, ऐतिहासिक है, इसको अपन पढ़ के सीख सकते हैं. एज सेम द मैनेजमेंट वेरियस स्टडी मटेरियल वेरियस बुक्स वर अवेलेबल टू गेट द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड सेम एज द आर्ट. So first feature of management is present. So the first feature of art is present in management. For example, various books on a different tracks were available in the music. Now come to the another feature, personalized application. In the field of art, only theoretical knowledge is not enough. अगर आर्ट की फील्ड में थियोरटिकल नॉलेज बस इनफ नहीं है, उसमें खुद की पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी को अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है. ऑल म्यूजिशियन लर्न सेम राग्स बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू द पर्सनल स्किल. क्या है कि ये 7 राग्स रहते हैं, सारे गमा पाधा नीसा, बट डिफरेंट म्यूजिशियन अप्लाई दीज राग अकॉर्डिंग टू देम, मीन्स उनकी पर्सनल क्रिएटिविटी से वो, उनकी पर्सनल स्किल से वो उनको अप्लाई करते हैं. सो फॉर फ्रॉम दैट दे मेक अ डिफरेंट म्यूजिक. सो वी नो दैट डिफरेंट म्यूजिशियन आर डिफर फ्रॉम ईच अदर थ्रू देयर पर्सनल क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल्स. दिस फीचर of art is present in management based on practice and creativity. If the regular practice on art make the perfection, means वर्क को अच्छा करेगा, फाइन करेगा, make perfection लाएगा. और जितनी भी क्रिएटिविटी है ना, उसको और इंक्रीज करेगा, जो क्रिएटिविटी लेवल है उसको और बढ़ाएगा. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम, अगर मैनेजर है, मैनेजमेंट को अच्छे से मेंटेन कर रहा है, मीन्स टू के रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है ना उस चीज़ को बार बार, तो मैनेजरियल जो स्किल है एंड द इफिशियंसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. सो मीन्स टू से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एज आर्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सेम एज मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन practice and creativity. So this feature of art is also present in management. Now coming to the next, management as profession. Profession can be defined as a occupation. Profession क्या है? Occupation backed by the specialized knowledge and training in entry is restricted. Means to say particular field, means to say lawyer है ना, पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, टीचर पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज है. मीन्स टू से प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन. नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, साइंस इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड कमिंग टू दी management as profession means it is also a well defined body of knowledge. Means number of study material is available to get the knowledge of profession. In every profession there is a practice and systematic body of knowledge which help the professional to gain the specialized knowledge that profession है ना. And same the management has a well defined body of knowledge, means number of books were available to get the knowledge of management or to study the management means this feature of profession is present in the management. Now coming to the another feature, restricted entry. Entry is restricted means जिसके पास डिग्री है, एग्जामिनेशन उसने पास किया है, क्वालिफिकेशन है, वही वहाँ एंट्री कर सकता है. मीन्स एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. द एंट्री टू द प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन और अ डिग्री. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर कैन प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर ओनली व्हेन सी इज हैविंग MBBS डिग्री. जब किसी के पास, अ पर्सन के पास MBBS डिग्री है तभी वो डॉक्टर के लिए प्रिपेयर कर सकता है. सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट available now, but soon it will be available in the management. Presence of professional association. For all the professions, special association are established and every professional has to get himself registered with the association. Means to say presence of professional association. Various professions were there and various special association were established. So the professions जो रहते हैं, जो professionals रहते हैं, वो अपने आप को
खुद को उसमें रजिस्टर्ड करें. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर हैज़ टू रजिस्टर्ड with the Medical Council of India, and another, a lawyer has to register the Bar Council of India. Means these are the special association for the various professionals. So presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included. Existence of ethical code of conduct. Existence of ethical code of conduct means ethical, the word ethical defined is what is right and what is wrong, what is to be done and what is to be not done. Means इसमें जो है सब ट्रूली मीन्स हर कुछ सही सही हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो. इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन एथिक्स को फॉलो करना. फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर अ सेट ऑफ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट fixed by the professional organization and are binding on the professional to that profession. उनको उसका साथ जोड़ के रखती है. मीन्स इस अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं उनके अलग अलग इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, और जो अलग अलग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बाइंड करके रखा है अलग अलग जो प्रोफेशनल फॉर द प्रोफेशन, उस प्रोफेशन के लिए. In case of management, there is a growing emphasis on ethical behavior of the manager. Means to say, All Indian Management Association for Indian manager. Now, so presently this feature of profession is not present in the management, but very soon it will be included. Service motive. The basic motive of every profession is to serve the client. उनका मोटिव क्या रहता है प्रोफेशन का? सर्व करना क्लाइंट को विद अ डेडिकेशन, अच्छे तरीके से, बिकॉज इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द ड्यूटी टू सर्व द पब्लिक और अ क्लाइंट. द बेसिक पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, द बेसिक पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अचीव द मैनेजमेंट गोल, है ना, इज टू अचीव द मैनेजमेंट गोल, और वी कैन से और द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द गोल कैन बी अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल रहता है इज़ टू मैक्सिमाइज मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट ओनली इनफ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बट टू देयर इज़ मैनी ड्यूटीज़ लाइक द सोशल, है ना, टू प्रोवाइड सोसाइटी social objective, we can say the social objective, provide the social services to the society. Now this feature is not available, means to say, so presently this feature of profession is not present, but very soon it will be included. I hope all is clear to you. We already discussed management is science, management is art, management is profession. I hope all is clear to you all, and thank you for watching this video.